दोस्तों एक शहर में एक कारपेंटर यानी बढ़ई रहता था जो नए घर बनाने में एक बिल्डर के साथ 35 साल से काम कर रहा था। वो काफी अच्छा और तजर्बेकार आदमी था। अपनी जिंदगी के 35 साल काम करने के बाद उसने सोचा कि अब मैं मजीद काम नहीं कर सकूंगा, जितना काम कर लिया वो मेरे लिए काफी है। अब के बाद की जिंदगी मैं सुकून से अपने बीवी बच्चों और पोते पोतियों के साथ ही गुजारूंगा। इसी नीयत से वो अपने बॉस के पास पहुंचा। बेहतरीन और मेहनती मुलाजिम होने की वजह से बॉस के दिल में वो घर कर गया था। बॉस ने उसकी खातिर तवाज़ो की और चाय मंगवाई और फिर उसके साथ गुफ्तगू करने बैठ गया। गुफ्तगू के दौरान ही वो कारपेंटर बॉस से कहने लगा कि सर अब मुझे छुट्टी चाहिए, अब मैं मजीद काम नहीं कर सकता, अब थक गया हूँ। आपके साथ 35 साल काम करके अच्छा तजर्बा रहा और वक्त भी अच्छा गुजरा, आपसे कभी कोई शिकवा शिकायत भी नहीं हुई। बॉस कहने लगा कि अभी तक तुम्हारी उम्र जो है वो रिटायरमेंट की तो नहीं हुई है। मुझे लगता है कि तुम अभी मजीद काम करने की ताकत और कुव्वत रखते हो और तुम्हारे जैसा मुलाजिम हमें कहाँ मिलेगा। बॉस ने उसे काफी समझाया बुझाया। वो तो मूड बनाकर ही आया था कि अब उसे उस ऑफिस में उसका आखिरी दिन होगा, इसलिए अपनी बात पर कायम रहते हुए वो कहने लगा कि सर मैंने काम में अपनी जिंदगी गुजार दी है, मगर अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बकिया जिंदगी अपने घर वालों के साथ गुजारूं। बॉस उसके फैसले का एहतराम करते हुए बोला कि ठीक है, तुम रिटायरमेंट ले सकते हो, मगर मैं चाहता हूं कि तुम एक आखिरी प्रोजेक्ट हमारे साथ कर लो, उसके बाद बेशक तुम रिटायर हो जाना। बॉस की बात सुनकर वो दिल में बोला कि इनको अब ही नया प्रोजेक्ट याद आया है जब मैंने जॉब छोड़ने की बात की है। खैर वो ना चाहते हुए भी बॉस की बात पर राजी हो गया, क्योंकि इतना अरसा जो उनके साथ काम किया था तो उसे मना नहीं कर सका। अब अगले दिन से वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने लग गया, मगर वो लगन और वो मेहनत इस प्रोजेक्ट में उसकी नजर नहीं आई जो अब से पहले वाले प्रोजेक्ट्स में होती थी। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि लकड़ी कहां से आ रही है और कैसी आ रही है, वो बस जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल करके जान छुड़ाना चाहता था। बहुत जल्द ही वो प्रोजेक्ट अपने इख्तिताम को पहुंच गया और वो बढ़ई अपने बॉस के पास आया और प्रोजेक्ट भी मुकम्मल कर लिया और कहने लगा कि बॉस मैंने आपका आखिरी प्रोजेक्ट भी मुकम्मल कर लिया है, अब आप मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं बकिया जिंदगी आराम से गुजार सकूं। उसके बॉस बोले कि जरा रुको। उन्होंने मेज के नीचे खाने से एक चाबी निकाली और उस बढ़ई को थमाते हुए बोले कि तुमने हमारे साथ 35 साल से खूब लगन के साथ मेहनत की और दिन रात एक करके तुमने हमारे काम को पूरा किया। ईमानदारी और सच्चाई से तुमने हमेशा हमारा काम किया, तो मैंने ये सोचा कि जाते जाते तुम्हें एक तोहफा दे दूं। ये घर अब से तुम्हारा है। चाबी देखकर कारपेंटर हैरान हुआ, क्योंकि ये तो उसी घर की चाबियां थीं जिसे गैर तवज्जही से कारपेंटर ने बनाया था। कारपेंटर दिल ही दिल में बोला कि काश मुझे पहले मालूम होता तो मैं उस घर की तामीर आला तरीके से करवाता। लेकिन दोस्तों अब पछताने से क्या फायदा। अब जैसी भी लकड़ी या जो भी चीजें उस घर में लगी हैं तो वो तो इसने ही यूज करनी है। दोस्तों हम इसी तरह की गलतियां अपनी जिंदगी में बहुत बार करते हैं कि काश मुझे पहले पता होता। हम अपनी जिंदगी के हर लम्हे में उसी इमारत को तामीर कर रहे होते हैं जिसमें हमें खुद किसी दिन रहना पड़ता है। जैसे अगर हम कोई नेकी करते हैं तो बज़ाहिर वो एक मामूली सी नेकी होती है, मगर उसकी वजह से हमारे लिए जन्नत में महल तामीर होता है। हर काम को करने से पहले एक बार ये जरूर सोचें कि क्या बाद में मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा कि काश मैं ये पहले कर चुका होता। इस बारे में जरूर सोचिएगा और एक दिन आपको पता है कि मौत भी आनी है। ऐसा ना हो कि हम कब्र में जाकर भी काश काश कहते रहें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की कामिल तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर दें। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।